शहजीना ने जब रुबाब की बेइज्जती की तो वो अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने बाप के घर वापस आ गई, अपने ससुराल को छोड़कर, और पागलों जैसी हरकतें करने लगी। और अपने दिल ही दिल में उसने ठान लिया कि शहजीना मैं तुमसे बदला लेके रहूंगी, तुम्हें मेरे साथ बदतमीजी की सज़ा बहुत ज़्यादा सख्त मिलेगी और तुम सारी ज़िंदगी याद करोगी और तुम्हारी नस्लें याद करेंगी कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। फिर वो एक ख़तरनाक मनसूबा तैयार करती है और घर में दाखिल हो जाती है। दाखिल होते ही उसका सामना शहजीना से होता है जो इसको टोटली तौर पर इग्नोर कर देती है, जो उसके गुस्से को और आग लगा देती है। घर में दाखिल होते साथ ही अपने सास को बहुत गर्मजोशी से मिलती है और सास भी उसकी चापलूसी करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी और कहेगी कि बेटी तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और जिसके जवाब में वो कहेगी कि मैं चाहती थी कि घर का माहौल बहुत टेंस है और शहजीना को कुछ टाइम दिया जाए कि वो अकेले रहे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नफ्सियाती मरीज बन चुकी है। जिसके जवाब में सास कहती है कि हाँ वो तो है ही पागल सी बदतमीज तरीन लड़की, लेकिन तुम तो मेरी अपनी बहू हो, तुम्हें घर छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। फिर हम देखेंगे किस्त में कि रुबाब बैठी होगी अपने मियाँ के साथ और वहाँ पर ही बैठे होंगे सारे घर वाले, जिसमें शामिल होंगे उसके सास, उसके ससुर और शहजीना और मुस्तफ़ा। और वो अपने जेब से 35 लाख रुपए निकालकर अपनी सास को देगी और कहेगी कि मैंने आपके लिए गाड़ी खरीदी है, ये उसकी बकाया रकम है जो मैं इमरजेंसी में घर लेके आना पड़ी, इसको आप संभाल कर रख लें, ये फिर हम पे कर कर गाड़ी को घर ले आएंगे। ये तमाम सूरत हाल देख के तमाम घर वाले बहुत हैरान होते हैं। सास एज यूजुअल बहुत खुश होती है क्योंकि वो तो है ही लालच की मारी हुई, और सास पैसे लेकर उठती है और उसको अपने कमरे में रखने के लिए जाती है। इससे पहले वो रबाब से पूछती है कि बेटा ये पैसे तुम अपने पास रखोगी कि मैं रखूं। जिसके जवाब में रबाब कहती है, क्योंकि वो एक प्लान कर रही होती है, तो कहती है कि आप ही अम्मी अपने पास ये पैसे रख लें। और जैसे ही रात होती है तो वो ये पैसे सारे चोरी कर लेती है और इतनी खुफिया तरीके से पैसे चोरी करती है कि किसी को पता भी नहीं लगता, और बाद में तमाशा देखने के लिए वो तैयार हो जाती है। जैसे ही अगला दिन शुरू होता है और पैसे मांगती है रबाब, माँ जब पैसे निकालने के लिए कमरे में दाखिल होती है तो अलमारी के अंदर पैसे मौजूद नहीं होते हैं। जिसके बाद माँ बहुत ज़्यादा वावेला मचाती है कि पैसे कहाँ चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं, और घर वालों की तलाशी लेना शुरू कर देती है। शहजीना पास खड़ी होती है, उसका बैग भी चेक करती है और उनकी बहुत बेइज्जती भी करती है और उनकी तजलील भी महसूस होती है। जिसके जवाब में मुस्तफ़ा कहता है कि क्या पैसे गुम हो गए तो आप हम सबको चोर समझेंगी, आप हम सबकी तलाशी लेंगी। इतनी देर में उसकी नंद भी वहाँ पे मौजूद होती है और वो नंद की भी तलाशी लेती है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको बहुत बुरा महसूस होता है कि वालिदैन के घर में उसके साथ ये सलूक हो रहा है। इसी तरह करते करते रबाब शहजीना और मुस्तफ़ा के कमरे की भी तलाशी लेती है। जब उसको मुस्तफ़ा मना करता है तो उसका बाप उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है कि तुम क्यों मना कर रहे हो, उनको तलाशी लेने दो। रबाब भी बहुत बदतमीजी करके कहती है मैं तो तुम्हें मुंह नहीं लगाती, तुम किसी काबिल भी नहीं हो मुस्तफ़ा, तो तुम बीच में मत आओ, अब यहाँ पे पुलिस ही आएगी और पुलिस ही आकर पैसे ढूंढेगी। वो पुलिस को कॉल कर लेती है और अब हम देखेंगे कि जो पैसे हैं वो मुस्तफ़ा के कमरे से ही निकलेंगे, क्योंकि ये सब रबाब का प्लान था। जब से शहजीना ने रबाब की बेइज्जती की थी तो उसने तब से ठान लिया था कि वो इसको नीचा दिखाकर रहेगी और इतना बुरा सलूक करेगी कि वो हमेशा याद रखेगी। पैसे मुस्तफ़ा और शहजीना के कमरे से जब निकलेंगे तो और फसाद बर्पा होगा, क्योंकि सास तो पहले ही शहजीना को पसंद नहीं है और वो बिल्कुल भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है, बल्कि जब उसको अगली सुबह लड़ाई के बाद वो मिलने के लिए आती है तो उसको बहुत बुरा भला कहती है कि तुम तो एक बदतमीज़ लड़की हो। शहजीना को ये भी सुना देती है कि तुम्हारी वजह से दोनों भाई आपस में बहुत लड़े हैं, जो तुमने हरकत की है, और जिसके जवाब में वो कुछ नहीं कहती और बहुत ज़्यादा रोती है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि आदिल जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और डिप्रेस होता है कि शहजीना ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं, मतलब मेरी औकात ही मुझे दिखा दी है, और वो इसी डिप्रेशन में रबाब से भी कोई बात नहीं करता और उसका फ़ोन भी पिक नहीं करता और सीधा घटियापन का मुजाहिरा कर कर नताशा के घर चला जाता है और पूरी रात उसके घर में जाकर बातों में गुजार देता है। यानी आदिल भी एक नंबर का ठरकी और बदतमीज़ इंसान है जो सिर्फ पैसे और ख़ूबसूरती के पीछे है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरती का नशा है और वो किसी का भी सगा नहीं है, ना रबाब का और शहजीना का तो वो पहले ही नहीं था और ना ही अपने वालिदैन का। तो आगे वाली किस्त देखना भी बहुत दिलचस्प होगी कि आगे ऊंट किस करवट बैठता है, बुराई जीती है या अच्छाई जीती है। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ चुके हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।